एक ऐसा राज जो आज से नहीं बल्कि सदियों से खुद को छुपाए रखे है। लेकिन एक दिन कुछ लोगों को उसकी भनक लग जाती है और फिर इंसान की लालच ने उस पूरे खेल को ही बर्बाद कर दिया। समय चल रहा है दूसरा विश्व युद्ध का, जिसका अंत अब करीब है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने अपनी जीत घोषित कर दी है, जिसके कारण अब जितने भी नाजी आर्मी के बेस कैंप थे सभी अपना बोरिया बिस्तर बांध कर भागने की कोशिश में। इस बीच हम एक बेस कैंप को देखते हैं जहां कुछ बेशकीमती रखा है, जिसकी फिराक में हमारा हीरो इंडियाना जोन्स, जिसे तारीफ की कोई जरूरत नहीं है। उसी बेशकीमती चीज को खुद को बनाने के लिए वो पूरी जद्दोजहद में लगा हुआ। लेकिन आज एक गलती हो गई जिसके कारण वो दुश्मनों के चंगुल में आ जाता है। दरअसल यहाँ वो आया था उस होली स्क्रैप को चुराने के लिए। ये वो भाला है जिससे कि जब जीसस को सूली पर आखिरी बार चढ़ाया गया था तभी इसी भाले से उनके हाथ को ठोका गया था, जिसके निशान आज भी इस होली स्क्रैप पर है। लेकिन अफसोस कि अब इंडियाना इसे हासिल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे फांसी की सजा सुना दी गई है। इस बीच उसका दूसरा दोस्त शॉन भी पकड़ा जाता है, जिसे वो अपनी ट्रेन की बोगी में बांध देने को कहता है। अब ट्रेन चल चुकी है, धीरे धीरे खुद की रफ्तार को भी पकड़ना शुरू करती है, तो वहीं पीछे इंडियाना भी खुद को आजाद करवा लेता है और एक सिपाही की बाइक से उस ट्रेन का पीछा करता है। फिर बड़ी ही मुश्किलात के साथ उस ट्रेन को पकड़ पाता है। इधर डॉक्टर वूलर आकर जनरल को बताता है कि जिस होली क्रैप के पीछे वो है असल में वो नकली है, क्योंकि असली वाला तो उसी समय पर तोड़ दिया गया था जीसस के समर्थकों द्वारा। ये बात इंडियाना को भी पता थी, लेकिन वो फिर भी उसे चुराने के लिए आया क्योंकि वो नकली है। ये सिर्फ उसे पता है, दुनिया को नहीं। अगर वो धर्म के नाम पर उसे बेचेगा तो लेने वालों की करोड़ों की कतार लग जाएगी, और ये एक कड़वा सच भी है। लेकिन अब जनरल को ये बात पता लग चुकी है। वो परेशान हो गया क्योंकि वो इस नकली चीज को हिटलर के सामने नहीं लाकर रख सकता। तभी वो डॉक्टर वूलर उसे बताता है कि उसके पास इससे भी बेशकीमती है कुछ, और वो है कथीरा यानी कि डायल ऑफ डेस्टिनी, जिसे कि आर्किमिडीज ने सबसे पहले बनाया था। इसकी मदद से वो समय, तापमान, गहराई सब कुछ जान सकता है, और ऐसा कुछ उस समय काफी नायाब हुआ करता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी सिर्फ आधा है, बाकी का आधा हिस्सा कहाँ है किसी को पता नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों का कहना है कि अगर इसे किसी ने दूसरे टुकड़े को जोड़ दिया फिर इसे इस्तेमाल कर लिया गया तो वो ईश्वर के समान बन जाएगा, क्योंकि उसे सब कुछ पता होगा। इतने में एक सिपाही आकर बताता है कि उन पर हमला हुआ है, जो कि इंडियाना का काम था, और इसीलिए जनरल फौरन उसके पीछे जाता है। पर इधर इंडियाना तो ट्रेन के अंदर घुस चुका था और बड़ी चालाकी से शॉन को लेकर भाग भी गया। जाते जाते शॉन को वो कथीरा मिल जाता है, जिसके हाथ में लेकर वो इंडियाना को बताता है ये हमारी तकदीर बदल सकता है। इसके बाद ये लोग ट्रेन की छत पर आते हैं, पर जनरल अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। लेकिन किसी तरह से वो अपना पीछा छुड़ाते हैं। तभी वहां पर एंट्री होती है डॉक्टर वूलर की। उसके पास बंदूक थी, वो सिर्फ कथीरा को ही मांग कर रहा था, जो ये देना नहीं चाहते। तभी अचानक से एक खंबा आता है जिसे डॉक्टर टकरा गए। इतने में हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अब अपने प्लेन से उस ब्रिज को तोड़ना शुरू करते हैं। ये दोनों पहले ही पानी में कूद जाते हैं, पर शॉन काफी मायूस हो गया क्योंकि उसके हाथ से वो कथीरा चला गया था। लेकिन इंडियाना उसे वो देखकर कहता है कि तुम उदास मत हो, ये मैंने अपने पास ही रखा था। यहाँ से समय का पहिया घूमकर रुकता है सीधे 1964 में। ये वो साल था जब अमेरिका ने अपना पहला इंसान स्पेस में भेजा था, जिसका जश्न पूरा देश में और इसके जश्न में पूरा शहर डूबा हुआ है। पर इस शोर शराबे में बूढ़े इंडियाना को परेशानी हो रही है, इसीलिए वो जाकर अपने पड़ोसियों को म्यूजिक बंद करने को कहता है। पर वो कहते हैं कि आज जश्न बनेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। खैर, आज का दिन इंडियाना अपने प्रोफेसर की जॉब से रिटायर भी हो रहा है, इसीलिए सभी उसे आखिरी अलविदा कहने के लिए आते हैं। पर उसे अपने इस काम से बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी है, इसीलिए रिटायरमेंट के बाद भी वो अपने नाम के आगे आर्कियोलॉजिस्ट लगाना नहीं छोड़ता। अपने खाली समय को पूरा करने के लिए वो पब में जाता है। अभी वहां पर एक लड़की आती है जिसे खुद नहीं पता कि उसका कोई पीछा कर रहा है। खैर, उसने आते ही इंडियाना से कहा, लगता है आप मुझे पहचानी नहीं, मैं हेलेना हूँ, आपके सबसे करीबी दोस्त शॉन की बेटी। ये सुनने पर इंडियाना बहुत खुश होता है, पर इससे ज्यादा खुशी उसे तब होती है जब उसे पता चलता है कि उसने मास्टर आर्कियोलॉजी से करी है। और जब उसने अपने इतिहास के भंडार की किताब निकाली तो इंडियाना भी दंग रह गया कि इस लड़की को इतना सब कुछ कैसे पता है। पर वो उसे मिलने के लिए क्यों आई है, ये सवाल उसके जहन में बार बार घूम रहा था। हेलेना ने खुद ही बताया उसे आर्किमिडीज के उस डायल ऑफ डेस्टिनी की तलाश है, जो उसके पिता को मिला। पर उन्होंने मुझे बताया था कि जब वो नाजी आर्मी की ट्रेन पर थे तो वो नदी में कहीं गिरकर खो गया। अगर मुझे वो मिल जाए तो मैं बहुत बड़ी आर्कियोलॉजिस्ट बन जाऊंगी। मेरा बस वही एक सपना है, अपने पिता की अधूरी ख्वाहिश को पूरा करूं। उसने नाजी ट्रेन के उस नक्शे को भी दिखाया और बताया कि इस ब्रिज के नीचे वो कहीं होगा।
इंडियाना उसे लेकर अपनी स्टोर रूम में जाता है और उसे वही डायल सूप देता है, जिसे देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तब इंडियाना बताता है कि ये वही चीज है जो तुम्हारे पिता को खा गई, पर उसे यकीन था इसे सिर्फ समय का पता लगाने के लिए नहीं बनाया गया, क्योंकि जिस दौरान आर्किमिडीज इसे बना रहे थे उन्होंने गलती से कुछ और बड़ी चीजों की खोज कर दी, जिसके बारे में तुम्हारे पिता को पता लग चुका था, और वो थी समय यात्रा। इस डायल को अगर पूरा जोड़ दिया जाए तो हमें समय की उन दरारों को ढूंढ सकते हैं जो कभी विलुप्त हो चुकी है, या फिर किसी ने उनके बारे में कभी नहीं पढ़ा। इतना सब जानने के बाद हेलेना का दिमाग खुल जाता है, लेकिन तभी वहां पर वही लोग आते हैं जो पीछा कर रहे थे उसका। उन्होंने बाहर 2 लोगों का खून भी कर दिया। इधर इंडियाना उसे बताता है ये चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए तुम्हारे पिता ने कहा था कि इसे तोड़ दो, क्योंकि ग्राफिकॉज में लिखा है किसी ने ढूंढ कर इसे जोड़ दिया तो अनर्थ हो जाएगा। तब हेलेना बहुत ही अजीब तरीके से बोलती है कि मुझे पता था कि तुम इसे नहीं तोड़ोगे। ये सुनने के बाद इंडियाना को समझ आ जाता है कि उसे पहले से पता था कि ये नदी में नहीं खोया बल्कि उसके पास ही है, और इसीलिए वो यहाँ उसे लेने आई है। इतनी में अचानक से वहाँ वो गुंडे आ जाते हैं जो किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर वूलर ने भेजे थे। जी हाँ, वो जिंदा है और वही है जिसने अभी अपोलो 2 को चांद पर भेजा है, और उसने अपना नाम बदलकर डॉक्टर स्मिथ कर लिया। उन गुंडों को देख हेलेना भाग जाती है, पर उसने इंडियाना को वहीं बंद कर दिया। वो सभी इंडियाना के पीछे पड़ चुके हैं, लेकिन वो भी उनसे 4 कदम आगे है। बाहर जब उसने भीड़ देखी तो एक पुलिस वाले का घोड़ा लेकर भाग निकला और घुस गया मेट्रो स्टेशन पर। अब इसकी खबर वो लोग डॉक्टर वूलर को देते हैं और बताते हैं कि डायल असल में हेलेना के पास है। जब उसने हेलेना और इंडियाना की फोटो देखी तो उसे तुरंत ही पहचान गया और समझ गया कि अब खेल बिगड़ने वाला है, क्योंकि इंडियाना किसी के हाथ इतनी जल्दी नहीं आने वाला। भले ही शेर बूढ़ा हो गया हो, लेकिन शिकार करना वो नहीं भूलता। इंडियाना का एक पुराना दोस्त सलार उसे छुपते छुपाते अपने घर ले आता है, जहां वो उसे हेलेना के बारे में सब कुछ बता देता है, यानी कि उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देता है। दरअसल हेलेना कोई मामूली लड़की नहीं है। पिछले साल की बात है, उसे एक जगह पर कुछ एंशिएंट आइटम को बेचते हुए पकड़ा गया, लेकिन इससे भी गौर करने वाली बात यह है उसकी रिहाई मोरक्को के माफिया के बेटे अजीम रहीम ने करवाई, जो इन कामों में काफी माहिर है। अगले हफ्ते उसके होटल में इन एंशिएंट और हिस्टोरिक आइटम की नीलामी होने वाली है। गैर कानूनी तरीके से तो हो सकता है कि हेलेना उस डायल को वहीं बेचने के लिए जाए। ये सुनते ही इंडियाना फौरन मोरक्को के लिए रवाना होता है, क्योंकि अगर ये डायल किसी और के हाथ लग गया तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या हो सकता है। अब प्लेन में बैठकर उसने उन सारी चिट्ठियों को पढ़ा जो किसी समय पर शॉन ने उसे भेजी थी, जिसमें कथीरा का पूरा जिक्र था। ये कैसे काम करता है और अगर इसे दूसरे टुकड़े को किसी ने हासिल कर लिया तो क्या अंजाम होगा। मोरक्को पहुंचकर सीधा उसी होटल में वो गया जहां उसे हेलेना मिल गई, जो एक 17 साल के लड़के टेडी के साथ मिलकर उस डायलर की नीलामी कर रही थी। इंडियाना उसे ऐसा करने से रोकता है कि तभी वहां पर डॉक्टर वूलर आ गया, जिसे पहली बार देखते ही इंडियाना ने उसे पहचान लिया और पूछा कि अभी भी वो नाजी है, पर वो उसकी बात पलटते हुए कहता है कि उसे कोई गलतफहमी हुई है। वो डॉक्टर स्मिथ है जिसकी बात वो कर रहा है, वो कोई और है, लेकिन दोनों को पता है कि ये बात झूठ है। अब यहाँ डॉक्टर भी उस डायल पर खुद का हक जताना शुरू करता है, जो देख इंडियाना को समझ आ गया कि यही सही मौका है। वहां से वो तोड़ फोड़ करना शुरू करता है, जिससे वो डायल अपनी जगह से झटक जाता है, लेकिन अंत में वो डॉक्टर वूलर के हाथ ही लग गया, जिसे लेकर वो फरार हो गया और ये दोनों उसे पकड़ते हैं। तभी वहां मोरक्को की पुलिस आ जाती है, लेकिन अचानक वो सभी पीछे हटने लगे, क्योंकि पीछे अब माफिया का बेटा रहीम आ चुका है, जिसके साथ हेलेना ने प्यार का नाटक किया ताकि वो उसे जेल से छुड़वा दे। पर रहीम तो उसके प्यार में मजरू बन चुका है। जब उसे पता चला कि उसने उनकी एंगेजमेंट रिंग को ही बेच दिया तो वो गुस्से में लाल हो जाता है और अपने लोगों को इनके पीछे लगा देता है। लेकिन वो तो सही समय पर वहां टेडी आ गया, जो इन्हें ऑटो में बैठाकर भाग ले गया। जब इंडियाना ने देखा कि वहां साइड में डॉक्टर वूलर की कार जा रही है, उसने स्टीयरिंग खुद के कंट्रोल में ले लिया और उसका पीछा करना शुरू किया। इनकी सबसे बड़ी मुसीबत थी रहीम, जो इनके पीछे पड़ चुका है। अब जब तक इन्होंने उसे छुटकारा पाया तब तक डॉक्टर वूलर फरार हो गया, लेकिन उसका भी दिन अच्छा नहीं होता। आगे जाने पर उसे अमेरिकन आर्मी के कुछ एजेंट पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले गए। लेकिन जब डॉक्टर वूलर ने उन्हें कहा कि उसे जाने दो, क्योंकि उसे अभी इसे दूसरे हिस्से को भी ढूंढना है, पर वो उसे भी कहीं जाने को मना कर देते हैं। अब डॉक्टर अपने एक साथी के साथ मिलकर सभी को मार डालता है, फिर उस पूरे चॉपर को अपने कंट्रोल में ले लेता है। इधर टेडी इंडियाना को पानी ला कर देता है, पर इंडियाना हेलेना पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि वो अपने पिता की सालों की मेहनत पर पानी फेर रही है। वो नहीं चाहते थे कि किसी के भी हाथ लगे, पर तुमने उन्हें वो डायल के साथ साथ उसकी वो किताब भी दे दी, जिसमें उसकी जिंदगी का पूरा रहस्य लिखा था। हेलेना का कहना है कि उस किताब का हर एक पन्ना मेरे दिमाग में छपा हुआ है, जो मुझे कोई छीन नहीं पाएगा। इस बात का टेस्ट करने के लिए उसने पूछा, क्या तुम्हें ग्राफिकोस की लोकेशन पता है? हेलेना ने कहा कि हाँ, पर उसे यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि उस लोकेशन का किसी को पता नहीं था। लेकिन हेलेना का कहना है कि उसके पिता को पता था, उन्होंने उस किताब में वो लोकेशन लिखी थी,
जो कि कोर्ट्स में थी। ये सुनते ही इंडियाना समझ जाता है कि उसके पास जो लेटर थे शॉन के, उसमें भी वो कोर्ट्स लिखे थे, जो कि एक एल्टीट्यूड था, यानी कि उनके पास मौका है उस दूसरे हिस्से को ढूंढने का। लेकिन हेलेना के पास कोई डाइवर नहीं है जो कि समुद्र के नीचे जाकर उसे ढूंढ सके। लेकिन इंडियाना का एक पुराना दोस्त है जो इस काम को कर सकता है। ये लोग सीधा पहुंचते हैं एथेंस नाम के शहर में, जहां उन्हें रोनाल्डो नाम का शख्स मिलता है और वो उसकी बोट से समुद्र के उस पार जाते हैं जहां वो जहाज डूबा था, जिसके अंदर ये डायल था। हेलेना इंडियाना को बताती है कि जब वो शिप डूबा तो उसके 2 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा पानी के थोड़े ऊपर था और दूसरा टुकड़ा पानी के काफी गहराई में, जहां ढेर सारे सिपाही तैयार थे जिनकी निगरानी में डायल को लेकर कहीं जा रहा था। अब देर रात हेलेना इंडियाना से सवाल करती है अगर उन्हें मौका मिले समय में पीछे जाने का तो वो किस समय में जाएंगे। इंडियाना ने बिना समय लिए जवाब दे दिया कि वो वियतनाम वॉर के समय जाएगा, जब उसका बेटा जंग में जा रहा था जहां उसकी मौत हो गई, पर वापस जाकर उसे जंग में जाने से रोकेगा ताकि वो जिंदा रहे, जिससे कि वो और उसकी बीवी के रिश्ते भी सलामत रहे, जो कि अब बिगड़ चुके हैं। अब ये अकेलापन मुझे खोखला बना रहा है अंदर से। इतना बोलने के बाद वो सोने के लिए चला गया। अगली सुबह ये लोग अब तैयार होते हैं उस डूबे हुए जहाज पर जाने के लिए, जो समुद्र की 300 फीट की गहराई में था, जहां जाना इतना आसान तो नहीं था। रोनाल्डो अपने एक साथी को ऊपर ही रहने को कहता है ताकि वो टेडी का ख्याल रख सके। अब जब ये नीचे गए तो इन्हें वो जहाज का मलबा दिखा, जिसके और अंदर जाने पर रोनाल्डो ने उन्हें इशारा किया उनके पास 3 मिनट बचे हैं, क्योंकि वो बहुत गहराई में है और ऐसे में ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही है। हेलेना बात को समझती है और नीचे पहुंचती है। कुछ देर की मुशक्कत के बाद उन्हें एक सिपाही का कंकाल मिलता है, जो अपने हाथों में एक संदूक पकड़े हुए था, जो देखते ही इंडियाना समझ जाता है ये वही है जिसके लिए वो मीलों का सफर करके आए। पर एक मुसीबत है, ऊपर इनकी बोट के साथ एक और बोट है। जी हाँ, डॉक्टर वूलर, उसके लोग यहाँ भी पहुंच चुके हैं, जो इन सभी को बंदी बना लेते हैं और साथ में से वो संदूक भी ले लेते हैं, जिसे खोलने पर उसके अंदर एक सीली दिखी जिस पर कुछ लिखा था, जो सिर्फ इंडियाना ही पढ़ सकता है, लेकिन वो पढ़ने से इनकार करता है, जिससे गुस्से में आकर डॉक्टर रोनाल्डो को शूट कर देता है। तब हेलेना आकर बताती है कि उसके पिता ने उसे ये भाषा सिखाई है, उसे आता है पढ़ने, लेकिन बदले में उसे 3 करोड़ चाहिए। डॉक्टर वूलर मान गया, उसे पैसों की जगह पर हीरा दे दिया जो बेशकीमती थे। और तब हेलेना पढ़ना शुरू करती है कि जिस चीज की तुम्हें और न जाने कितनों की तलाश है वो आर्किडेमियर की कब्र में है। ये सुनने पर डॉक्टर कहता है कि वो आज तक किसी को मिली ही नहीं। लेकिन जब हेलेना धीरे धीरे करके सभी चीजों को पढ़ती है तो उसे समझ आता है कि यहाँ पर जिक्र अलेक्जेंडर की किताब घर का हो रहा है। थोड़ा और गहराई में जाने पर उसे पता लग गया कि आर्किडेमीज की कब्र कहाँ है। दरअसल वो केलियन देवी की मूर्ति के नीचे बने एक खंडर में है, जो मिस्र में मौजूद है। तभी हेलेना अपनी होशियारी से सिगरेट की मदद से बम को फोड़ देती है। मौके का फायदा उठाकर ये लोग इन्हीं लोगों की बोट से फरार हो जाते हैं। अब इनकी अगली मंजिल थी मिस्र। इस बीच इंडियाना उस ग्राफिकोस की सीली को जला देता है, जिसके अंदर से असली ग्राफिकोस बाहर आता है, यानी कि एक नक्शा जो पूरे सोने का था। वहां से पहुंचने से पहले डॉक्टर वूलर और वो लोग वहां पहुंच जाते हैं और टेडी को इन लोगों ने अगवा कर लिया था, पर उन्हें पता है कि वो आएगा तो यही, जो सच भी था वो वही था, बस उनसे कुछ पीछे। उधर इंडियाना को एक गुफा के कोने में चांद के आकार की एक चीज मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं उन्हें ऊपर जाना है, क्योंकि उस ग्राफिकोस पर भी चांद का आकार बना है, तो हो सकता है कि ये कोई इशारा हो। धीरे धीरे ऊपर चढ़ने के बाद ये लोग एक दरवाजे तक पहुंचते हैं, जिसकी उस पार शायद इनकी तलाश खत्म हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये दरवाजा खुलेगा कैसे। उधर टेडी को जब डॉक्टर वूलर के गुंडे लेकर आगे बढ़ रहे थे, तभी उसने चालाकी से एक आदमी पर अपनी हथकड़ी की चाबी छीन ली और उसे पता चल गया, इसलिए दोनों ही पानी में गिर गए। अब वो पानी इतना गहरा था कि दोनों को ही मुश्किल होने लगी, पर टेडी को ऐसी चीजों की आदत है, वो उसे चकमा देकर दूसरे साइड आ गया। इधर इंडियाना को याद आता है कि आर्किडेमीज को पानी से बहुत लगाव था। वो अपने आविष्कारों में पानी का प्रयोग बहुत ही ज्यादा करते थे, तो हो सकता है कि पानी ही हमारी इस पहेली का हल हो। इसीलिए ये लोग उस जगह पर पानी को ढूंढना शुरू करते हैं, जो उन्हें बड़ी ही आसानी से मिलता है। दरअसल वहीं एक छोटा सा पॉन्ड था, जिसके अंदर वो उस जगह पड़े मलबे को उसमें फेंकना शुरू करते हैं, जिससे धीरे धीरे वो पानी का स्तर कम होने लगता है। और इस दौरान इन्हें तालों की चटकने की आवाज आती है, यानी कि इंडियाना का अनुमान सही था। इतने में अचानक वो पूरा पॉन्ड किसी स्लाइडर जैसा बन जाता है, जिसकी मदद से ये लोग दूसरी साइड आ जाते हैं, जहां इनकी आंखों के सामने आर्किडेमीज का मकबरा था, जिसे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया, पर इंडियाना ने वो कर दिखाया। अब उसने उस ताबूत को खोला तो उसके अंदर उसे आर्किडेमीज का कंकाल मिला, जिसके हाथों में वो दूसरा हिस्सा था जिसे वो ले लेते हैं। लेकिन जब इसकी नजर उसकी कलाइयों पर गई तो वो दंग रह गए, क्योंकि उसने एक एनालॉग घड़ी पहनी थी, लेकिन उसके समय पर उस घड़ी का आविष्कार हुआ ही नहीं था, जिसका मतलब ये है शॉन सही था, इस डायल से समय यात्रा की जा सकती है। अब इससे आगे वो कुछ और समझ पाता, डॉक्टर वूलर वहां पहुंच गया, जिसने बंदूक की नोक पर इनसे वो दूसरा हिस्सा ले लिया, फिर उन दोनों को जोड़कर फिक्स कर दिया।
जिससे वो चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी टेडी एक गुंडे के ऊपर चढ़कर हमला करता है। इससे हुआ ये कि वहां पर अफरा तफरी मच गई और इसी में इंडियाना को भी गोली लग जाती है। लेकिन वो इन दोनों से जाने को कहता है। इधर डॉक्टर वुलन ने इंडियाना को लेकर प्लेन में बैठ जाता है और एक लोकेशन को सेट करके अपने पायलट को एल्टीट्यूड दे देता है। उसका कहना था कि इस जगह पर समय की दरार मिलेगी जहां से सब कुछ बदल जाएगा। वो वर्ल्ड वॉर 2 को जीत जाएगा। जो गलतियां हिटलर ने की उसे सही करेगा और खुद अपने हाथों से उसे खत्म करके इस देश पर राज करेगा। उसने अपनी वही पुरानी वर्दी पहन ली जिसे देखकर शायद आज भी कुछ यहूदी कांप जाते हैं। पर अभी कहानी में असली थ्रिलर आना बाकी है। दरअसल टेडी ने एक प्लेन को उनके पीछे लगा दिया, पर हेलेना को उसे टेक ऑफ होने से पहले ही उसमें घुस जाती है और ऊपर से डॉक्टर वूलर को इंडियाना को बताता है कि जिस लोकेशन पर तुम जा रहे हो अब वैसा वहां नहीं होगा, क्योंकि आर्किमिडीज ने यह नक्शा आज से 2000 साल पहले बनाया था। तब से लेकर आज तक पृथ्वी की सिल्लियां न जाने कितनी बार अपनी जगह से दूसरी जगह पर गई होंगी, उन अनगिनत भूकंपों की वजह से। इसीलिए अगर तुम हल्के से भी चूके तो अनर्थ हो सकता है। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद डॉक्टर को भी समझ आता है कि वो सही कह रहा है। इसीलिए वो अपने पायलट से प्लेन को राइट लेने को कहता है। पर वो दरार अब उनके सामने थी और उसकी चुंबकीय ताकत इतनी ज्यादा थी कि इनका प्लेन अब रुक ही नहीं पाता और वो देखते ही देखते उसमें समा जाता है। जब दूसरी तरफ निकलते हैं ये लोग तो वहां दिन हो रहा था, जो देख डॉक्टर बहुत खुश हुआ कि शायद वो सही जगह पर आ चुका है। लेकिन इंडियाना ने उसे बताया कि ये वर्ल्ड वॉर 2 का समय नहीं बल्कि नीचे रोमन एम्पायर आर्किमिडीज की सेना के बीच में जंग चल रही है, यानी कि ये समय 200 BC का है। जो सुनने पर डॉक्टर के तो होश उड़ जाते हैं। तो वहीं अपने महल की खिड़की से जब आर्किमिडीज ने एक लोहे की चीज को उड़ते हुए देखा तो समझ गया कि वो फ्यूचर से आया है, जिसका मतलब ये था उसका बनाया हुआ कथीरा काम करने लगा है। उसी प्लेन पर अब रोमन एम्पायर की सेना हमला करना शुरू करती है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज क्या है जो आसमान में उड़ रही है। अभी तक उन्होंने सिर्फ जमीन से जुड़ी चीजें बनाई थी। वुलन फौरन अपने पायलट से कहता है कि उसी दरार की तरफ चलो, इससे पहले कि वो बंद हो जाए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता क्योंकि इनका इंजन खराब हो चुका है, जिसका मतलब है कि मौत। इसी बात का फायदा उठाकर इंडियाना हेलेना को लेकर पैराशूट से कूद जाता है और इन लोगों का प्लेन नीचे आते हुए क्रैश हो जाता है। आर्किमिडीज फौरन उस मलबे के पास गया। वहां डॉक्टर के हाथ से उस एनालॉग वाली घड़ी और कथीरा को ले लिया जो पूरी तरह से बना हुआ था। इसे देखकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसने सालों की मेहनत आज बन गई। इसके बाद वो इंडियाना, जिसने जब उसे अपनी आंखों से देखा तब उसे एक ही शब्द निकला, वाह, ये वही शख्स है जिसके किस्से आज लोगों की जुबान पर रटे हुए। आर्किमिडीज ने पूछा कि वो कौन है, कौन से सन से आया। तब उसने बताया कि वो 2000 साल आगे से आया है, जहाँ उन्हें आज भी याद किया जाता है। ये उनके लिए सौभाग्य की बात है कि वो उनसे मिल सके। अब यहाँ आर्किमिडीज कहता है कि वो यहाँ आए हैं क्योंकि उन्हें यहाँ मदद के लिए बुलाया गया और उसने इसीलिए इस चीज को बनाया ताकि मैं कलयुग से मदद बुला सकूं। ये सुनकर हेलेना समझ जाती है कि कथीरा का जितनी बार भी प्रयोग करो वो बार बार उसे यहीं लाएगा, जिसका मतलब ये है कि इससे एक ही जगह पर समय यात्रा की जा सकती है। इस बीच इंडियाना की तबीयत बिगड़ने लगती है क्योंकि उसे गोली लगी है। इसीलिए हेलेना उसे चलने को कहती है, पर वो इनकार कर देता है क्योंकि उसने इस पल के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। आज वो इसे जीना चाहता है। यहाँ उसने उसे बताया कि इस कोड को उल्टा करके पढ़ो, तुम अपने समय पर वापस लौट जाओगी, लेकिन उसके बिना तो नहीं जाना चाहती। और वो उसे मुक्का मारकर वहीं बेहोश कर देती है। अब जब उसकी आंख खुली तो वो उसी समय में जहाँ पर एयरप्लेन भी थे, कार भी थी, और वो उसके नाखुश भी था कि वो उसे वापस लेकर क्यों आ गई। तभी रूम में उसकी पत्नी आई, जिसे देखकर वो हैरान था। तब उसने कहा कि हेलेना ने उसे सब बता दिया कि तुम किस अकेलेपन से सालों से गुजर रहे हो, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग साथ साथ रहेंगे। इतना कहने के बाद वो उसे किस कर लेता और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये कमाल की समय यात्रा कहानी है जो देखने में काफी मजेदार लगती है। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।